हम एस्ट्रो अंकल से पूछे कि पीपल में ऐसी क्या खास बात होती है जो हमेशा हर कोई कहता है कि पीपल की पूजा करो, पीपल के उपाय करो। तो आज बात एस्ट्रो अंकल से इसी पर करेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और अचूक उपाय में आपको बताएंगे कि अगर घबराहट बहुत ज्यादा होती हो तो क्या करें। अब पीपल की बात कर लेते हैं। क्या खास बात है पीपल में कि लोग इसकी पूजा भी करते हैं, और अक्सर अगर ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आप हमेशा बताते हैं पीपल के उपाय। क्या है पीपल में? देखिए, सभी धर्म बड़े विलक्षण होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। हर उस चीज की पूजा की जाती है जो मानव के कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है, और जो चीज मानव का जितना ज्यादा कल्याण करती है उतनी ज्यादा वो पूजनीय होती है। उसको ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है, ईश्वर का वरदान माना जाता है, उसी में ईश्वर का वास तक मान लिया जाता है। यदि कोई चीज मानव को बहुत ही ज्यादा उपयोगिता प्रदान करती है तो पीपल उनमें से एक है। शरीर की बाधा हो तो पीपल, मन की बाधा हो तो पीपल, धन की बाधा हो तो पीपल, ज्ञान प्राप्त करना है, अध्यात्म के चरण उच्च स्तर पर आपको पहुंचना है, चक्र जागरण करना है, औषधीय रूप से उसका प्रयोग करना है, हर चीज के लिए पीपल बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से पीपल बहुत जरूरी है। इसीलिए पीपल को ईश्वरीय वृक्ष माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी इतना इंपॉर्टेंट है ये पीपल। इसका जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, निरोगता लाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, इसको आप आज अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए पीपल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, ज्योतिषीय उपाय या फिर कुछ और जो तमाम उपाय जो भी हम करते हैं पीपल के, ये सब हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ उन उपायों का महत्व भी बताएंगे, और ग्रहों के साथ कैसे जुड़ा है ये तो बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आने वाले दिन का हाल जानेंगे। तो एस्ट्रो अंकल, हाल बताइए कैसा है? शुक्रवार का दिन है, 5 जुलाई। मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, धन के लिए यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। रुके हुए कार्य इस दिन पूर्ण करने का प्रयास करें। रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। वाणी में ओज रहेगा, जोश रहेगा, बस होश मत खोइएगा, और फिर आप देखिएगा वाणी से आपको लाभ होता है। शाम 5 से 7 आपका विशेष समय है, और इस दिन का आपका बेहद जरूरी उपाय जो आपको सुबह सुबह करना है वो है ध्यान। अपने गले पर ध्यान लगाइए, अपनी वाणी पर ध्यान लगाइए, फिर अपने काम को चलिए। वृषभ राशि, धन के लिए यह भी दिन अच्छा है, और साथ ही साथ आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं। यदि कुछ नया विशेष करना चाहते हैं इस दिन तो जरूर कीजिए। बस हाँ, माता की सेहत का ख्याल रखना, और यदि आपको रक्त संबंधी कहीं कोई भी व्याधि रहती है ख्याल रखिए, परहेज कीजिए। परेशान हो तो चिकित्सकीय सलाह ले लीजिए, और कुछ उपाय भी कीजिए। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है, और इस दिन आपके लिए खास उपाय है 5 फलों का दान। मिथुन राशि, जल्दबाजी में आप कोई फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए काफी परेशानी सिद्ध करने वाला हो, इसलिए बहुत ध्यान रखें। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है, और इस दिन आपकी तरक्की होगी गौ माता की सेवा करने से। व्यावहारिक, ज्योतिषीय और औषधीय तीनों उपाय आप करेंगे पीपल के, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, और तीनों तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसका महत्व होता है। तो सबसे पहले हम औषधीय रूप की बात कर लेते हैं पीपल के। शुक्र का इलाज है पीपल। जिन बच्चों का शुक्र बहुत कुपित होगा उनके चेस्ट में, छाती में, पीठ ये और गले में हमेशा परेशानियां रहेंगी। या तो उनको सांस की दिक्कत होगी, या कफ बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। यहां तक कि कभी कभी इतना कफ रहता है कि आप देर रात बैठ के पढ़ नहीं पाते। आपको रात में पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप सुस्त होते चले जाते हैं, और कभी कभी सिर में दर्द होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूं, चूंकि औषधीय बात है इसलिए आपको चिकित्सकीय सलाह इसमें जरूर लेनी चाहिए। चिकित्सक से ही ये चीजें प्राप्त करें, स्वयं बनाने का प्रयास नहीं करिएगा। लेकिन मैं इसमें ये आपको बताना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष की छाल, जो बड़ा पीपल हो जाता है, छोटा पीपल नहीं, बच्चा पीपल नहीं, जिसका जो बड़ा पीपल हो जाता है, उसकी छाल थोड़ी सी आप ले लीजिए, उसको सुखाकर, कूटकर यदि शहद से उसका प्रयोग करते हैं तो बेहद लाभप्रद होती है, इससे बहुत फायदा होता है। दूसरा इसका एक प्रयोग ये भी है, बहुत कफ आपको रहता है तो आप पीपल की छाल को किसी काले कपड़े में अथवा लाल कपड़े में बांध लीजिए, और उसको लाल अथवा काले धागे से गले में पहनिए। पहनने का दिन होगा बृहस्पतिवार। प्रभु ने चाहा आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
कि कोई भी रक्त विकार आपको रहता है, कोई भी त्वचा का विकार यदि आपको रहता है, तो पीपल के जो कोपले होती हैं, नए पत्ते जो थोड़े हरे हरे और चमकीले चमकीले से होते हैं ना, इन पत्तों को सुबह सुबह मुंह में डाल लीजिए। कम से कम 10 पत्ते चबाइए। कड़वा तो होगा ही होगा, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। रक्त विकार इससे दूर होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ पत्ते आप अपने नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए, कुछ टहनी नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए और उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा भिगोए रहने दीजिए और उसके बाद फिर आप उससे स्नान कीजिए। आपके शरीर में रंगत आएगी, रौनक आएगी, जिसे कहते हैं चेहरे पे नूर आ जाएगा, वो आना। और यदि आपका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, पैचेस उसमें जगह जगह डेवलप हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, पीपल के जो नए नए कोपले होती हैं, पत्ते होते हैं, उनको पीस लीजिए, चटनी सा बना लीजिए और उसको आप साधारण जल में पीसकर और फिर इस तरीके से हल्का सा लेप लगा लीजिए। थोड़ा सर्कुलर मोशन में करके लेप लगाइए, 1 घंटे तक सूखने दीजिए उसको और फिर गुनगुने पानी से, रुई से उसको साफ कीजिए धीरे धीरे। क्या बात है, ये तो फेस पैक का काम भी करेगा। लेडीज खुश हो गई, सारी मम्मियां, सब जवान देखना चाहती है और चाहती कि उनका चेहरा एकदम खूबसूरत रहे। हाँ। चेहरे पर नूर है, ऐसा ना हो कि पापा शाम को और पहचाने नहीं, अरे ये कौन आ गया, कौन सी बहन जी हमारे घर में आ गए। लेडीज की बात है, एक छोटा सा आपको चीज बताऊं, जो लेडीज पीपल का पौधा लगाती हैं या पीपल के वृक्ष की देखभाल करती हैं, उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनको विष्णु जी और श्री कृष्ण का सीधा वरदान प्राप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। बिल्कुल, और ये हुआ व्यवहारिक उपाय जो कि सीधे जुड़ा है आपके ज्योतिषीय उपाय से भी। लेकिन ज्योतिषीय और व्यवहारिक उपाय हम आगे बताएंगे, पर आने वाले दिन का हाल पहले, लेकिन उससे भी पहले आपका हाल जानेंगे, सवाल लेंगे। सवाल हमारे पास आया है अहमदाबाद से, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 5 नवंबर 92 डेट ऑफ बर्थ है। 5 नवंबर 92, 5:50 AM, अहमदाबाद। ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में इनका भविष्य आगे रहेगा, यानी आगे करियर किस क्षेत्र में इनका बनेगा, पढ़ाई इनकी कैसी रहेगी और साथ ही साथ विदेश में पढ़ने के लिए क्या ये जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि 4 साल पहले के पिताजी की डेथ हो गई है और मम्मी बहुत टेंशन लेती है इनके करियर को लेकर। देखिए बेटा जी, अभी विदेश का ख्याल दीजिए, तज छोड़ दीजिए। दिसंबर 2014 के बाद सोचिएगा विदेश का। अभी यहीं पढ़िए और यहाँ पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। देखिए अभी वक्त बहुत अच्छा नहीं है, संघर्ष है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, पढ़ते नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनका दिमाग भागता बहुत है, अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसलिए आप अभी मेहनत तो कर ही नहीं पा रहे हैं। जब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, संघर्ष भी उधर चल रहा है, आर्थिक कष्ट भी थोड़ा सा आप महसूस करेंगे, ऐसे में विदेश जाकर आप क्या करेंगे? यहाँ तो आपको संभालने वाले लोग हैं, यहाँ तो फिर भी आपका खर्चा कम है, वहां एकदम खर्च भी बढ़ जाएगा और हासिल कुछ होगा नहीं। 2015 रखते हैं विदेश के लिए और फिलहाल एक छोटा सा उपाय आपको करना है। मछलियों को रोजाना दाना दीजिए, पक्षियों को रोजाना दाना दीजिए और चींटियों को बूरा मिला के रोजाना आटा दीजिए। जम के अपनी पढ़ाई कीजिए और एक तांबे का छल्ला अपने अंगूठे में मंगलवार को जरूर धारण करके रखिएगा। भगवान शिव आपके इष्ट हैं, उनकी सुबह शाम आराधना करें, ध्यान आप अवश्य कीजिएगा। आपके मस्तिष्क में असीम शक्ति है, लेकिन जो कड़वी भाषा के रूप में निकल जाती है या बहुत सारी चीजें प्लान करने में, सोचने में वो निकल जाती है। इसलिए आप अपनी शक्ति को एकाग्र करने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले दिन का हाल जान लेते हैं। 5 जुलाई का दिन कैसे बिताएंगे आप? जी, कर्क सिंह कन्या राशि। कर्क राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको सेहत का जरूर रखना होगा। ठंड से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, मन बहुत व्याकुल होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। शाम 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष उपाय है माता की सेवा कीजिएगा और अपने दिन की शुरुआत अपने पितरों को नमन करके कीजिएगा। सिंह राशि, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर इस दिन आपको मिल रहे हैं। माँ, नानी, मामा, मौसी की मदद से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अथवा उत्साह प्राप्त होगा। सुबह 10 से 11 विशेष समय है। इस दिन यदि आप खूब तरक्की करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत कीजिए, विचलित हुए बिना मेहनत कीजिए, धैर्य मत खोइएगा। कन्या राशि, भाग्य पक्ष आपके साथ है इस दिन, इसलिए कुछ विशेष करके दिखाइए। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपकी तरक्की के लिए दूध का दान जरूरी है।
और अब बारी आज के अचूक उपाय की है। घबराहट अगर आपको बहुत ज्यादा रहती है तो एक अचूक उपाय करके देखिएगा जी। आपको घबराहट ज्यादा रहती है तो आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच शहद उसमें घोल लीजिए। अगर शहद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो शहद उसमें घोलकर सिप लेकर शहद अपने शरीर में पहुंचाइए और उसके बाद थोड़ी देर ध्यान कीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। पीपल के पेड़ का महत्व खास तौर पर बच्चों के लिए क्या है, इसी की बात हम कर रहे हैं। औषधीय महत्व क्या है ये तो जान लिया, चलिए अब ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। अगर आपका ये वाला हिस्सा जिसे हम राहु का गड्ढा कहते हैं, इस हथेली में यदि आपका गड्ढा बहुत बड़ा है, पीपल का वृक्ष आपके लिए अद्भुत वरदान सिद्ध होगा। क्या करना होगा आपको, इतनी सी चांदी की कील बनवा लीजिएगा, इतनी सी, और किसी ऐसी जगह पे जहाँ एकदम किसी की निगाह ना पड़े वहां वो कील ठोंक दीजिएगा, वृक्ष के अंदर कर दीजिएगा उसको। अगर ये नहीं हो पाए तो इतना सा चांदी का तार लेके पीपल के पेड़ की जड़ की तरफ थोड़ा सा खोदिएगा और उसमें वो चांदी का तार दबा के उसको प्लेन कर दीजिएगा। ये जन्मदिन के उपाय हैं। प्रभु ने चाहा तो वर्ष बहुत आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ गड्ढा है तो बस एक दिन उपाय करके आप पूरा वर्ष बढ़िया बढ़िया कर लेंगे। नहीं, इसके अतिरिक्त भी आपको उपाय करना होगा। क्या? 6 महीने में एक बार पीपल बोना है आपको। पीपल तो बहुत आसानी से हो जाता है, किसी दीवार में लगा हुआ हो उसको उखाड़ लीजिए, अपने घर की किसी दीवार में लगा हुआ उसको इस तरीके से उखाड़िए जड़ सहित वो आ जाए और किसी ऐसी जगह पर जाकर बो दीजिए जहां नमी हो और वो ग्रो कर सके या वहां उसको पानी मिल सके। देखिए उसके बाद तरक्की का आलम, कितनी तेजी से तरक्की होगी, बाधाएं शांत होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। इसी गड्ढे के लिए एक और तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूं। पीपल का जो पत्ता गिरा हुआ होता है, तोड़िए नहीं, जो गिरा हुआ पत्ता होता है उस पर प अंक की मात्रा पंग लंग दंग ये हल्दी से उंगली पे रखिए हर शनिवार को और जल में प्रवाहित कर दीजिए। चाहे ठहरा हुआ जल हो या बहता हुआ जल हो, कोई भी हो, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। आपका सौभाग्य बढ़ने लगेगा, घर का कलह भी कम होगा, झगड़े वगड़े ये सब निपटेंगे, वाद विवाद में भी आप सफल होंगे। साथ ही साथ आपका यदि धन रुकता है या धन की कोई बहुत विशेष बाधाएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो भी ठीक होंगी। तो ये है कुछ ज्योतिषीय उपाय जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक उपायों का जिक्र भी हम आगे करेंगे। पर आने वाले दिन का हाल पहले आपको बताते हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि, दिन है शुक्रवार, तारीख है 5 जुलाई। तुला राशि, कुछ परेशानी रहेगी, कुछ विरोधाभास रहेंगे और हो सकता है जल्दबाजी में आपसे कुछ झूठ निकल जाए या कोई झूठी गवाही आप दे दें या किसी से कोई झूठा वायदा कर लें जिसकी वजह से लंबे समय तक आपको नुकसान उठाना पड़े। सतर्क रहें। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए जम के अपना काम कीजिए। इस दिन आप सफल हो, किसी वाद विवाद में ना उलझें। उसके लिए अपने सर से 3 बार उड़द की दाल उतार कर किसी गरीब को दे दीजिए। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन तरक्की के लिए दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष आपकी मदद कर रहा है, शत्रु भी शांत रहेंगे। सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 6 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन वाद विवाद से निपटने के लिए और धन की हानि को रोकने के लिए आप दूध का दान जरूर कीजिएगा। धनु राशि, घर के वाद विवाद एकदम तेजी तो पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सुलझ भी जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शाम में 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए 3 कुत्तों को सुबह भोजन देना मत भूलिएगा। तो पीपल के उपायों की बात हम कर रहे हैं, क्यों जरूरी है बच्चों के लिए ये भी आपको बता रहे हैं। कुछ व्यवहारिक उपायों की बात करते हैं। व्यवहारिक उपायों में क्या कुछ किया जा सकता है अंकल, कि बच्चों को भी तरक्की मिले और फायदा हो पीपल से? जी हाँ, यदि शनि की धैया अथवा 7.5 चल रही है तो शतभिषा नक्षत्र में अथवा पुष्य नक्षत्र में पीपल के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिएगा और उसे काले धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिएगा। आपको बहुत फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष उपाय, आप पढ़िए, उसको नोट्स में तब्दील कीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए। पढ़ना भी तो एक ध्यान है, पढ़ना भी तो एक साधना है।
इसमें भी ब्रेन का उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे योगी अपने ब्रेन का इस्तेमाल या साधक अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वही सारी एक्टिविटीज उसमें भी होती हैं जब आप कुछ पढ़कर ध्यान करते हैं कि ये मुझको याद रह जाए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आप ध्यान करना शुरू कीजिए, बहुत फायदा होगा। एक और छोटी सी चीज, बच्चों को पेट के रोग बहुत हो रहे हैं, दांतों के भी बहुत रोग हो रहे हैं। डॉक्टर्स अक्सर बच्चों को वार्न करते हैं गम्स आपके वीक ना पड़े। पीपल की दातुन करना शुरू करिए ना, ब्रश कर लीजिएगा बाद में, ब्रश करने को मना थोड़ी है, लेकिन दातुन ऐसे ऐसे करें और थोड़ी देर रुकें, 5 मिनट रुकें और फिर कुल्ला करें। आपके दांत खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे, मसूड़े आपके तेज होंगे और शनि के दुष्प्रभाव दूर होंगे। जब शनि वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत पैदा करे तो क्या होता है पता है? पति पत्नी के दिमाग का स्तर, सामाजिकता का स्तर, अर्थ का स्तर सब बिल्कुल अलग देता है। उम्र में भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। ऐसे में क्या करें? शनिवार को 1 चम्मच दूध पीपल के वृक्ष की जड़ में पति पत्नी दोनों मिलकर प्रवाहित कर दिया करें। घर गृहस्थी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी आपकी। अचूक उपाय है ये व्यावहारिक उपाय पीपल के, जो कि बच्चों के लिए भी काफी अच्छे हैं और परिवार में भी सुख शांति लेकर आएंगे। फिलहाल आखिरी 3 राशियां बची हैं, देख लेते हैं कैसे आने वाला दिन। मकर राशि, दुश्मनों से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कोई मित्र भी आपके पीछे चुगली कर सकता है जिससे कि आपको दुख हो सकता है। शाम 7 से 9 विशेष समय है और इस दिन अपने आप को मजबूत रखें, आत्मविश्वास प्राप्त करें और दुर्भाग्य को दूर करें। उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए, 1 माला कम से कम। पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स, प्राप्त किया गया ज्ञान या फिर इस दिन यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद रहेगा। शाम को 6 से 8 विशेष समय है और इस दिन का आपका खास उपाय है जल का दान। मीन राशि, वाहन सोच समझकर चलाइएगा। मित्रों से और मां से बातचीत करते समय गुस्सा कंट्रोल में रखिएगा। दोपहर में 3 से 5 विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो। उसके लिए क्या छोटा सा उपाय करना है? आपको अनाज का दान करना है। कितना भी कर दीजिएगा, कितने भी लोगों को कर दीजिएगा, लेकिन दान करने के उपरांत ही कुछ भोजन ग्रहण कीजिएगा। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि हमें एस्ट्रो अंकल हैप्पी बर्थडे कब बोलेंगे, तो लीजिए 5 जुलाई जिनका है बर्थडे, मैं बाद में बोलूंगी, पहले एस्ट्रो अंकल ही बोलेंगे। बोलिए। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने आपको बहुत मेहनत करनी है। शुभकामनाएं इसलिए भी मैं देना चाहता हूं क्योंकि आपके अच्छे खासे चलते हुए कार्य या पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी और फिर 12 महीने के बाद नए शेप लेकर आगे बढ़ेगी। इसलिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अगर इन 12 महीनों में अपने आप को आपने जबरदस्त ट्रेनिंग दी और आप अध्यात्म और अपने धर्म, जिसको भी आप मानते हैं धर्म को, उसकी शरण में अच्छे से रहे समर्पित भाव से, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत नफीस और बेहतर बना सकते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना चाहते हैं? डिटेल्स लिखिए, ईमेल कर दीजिए teaseastroncal@aajtak.com पर। चाहे तो आप हमें SMS कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर SMS कर दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे हम कल 23 पर।